Hey guys, welcome back to your YouTube channel रश्मि राय फिटनेस। वेलकम टू द बातचीत एपिसोड। और आज हम किस बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब ने अपनी फिटनेस जर्नी पे कभी ना कभी ज़रूर करी है। कुछ एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट अंदर ही अंदर दिल से हम जानते हैं कि ये मिस्टेक्स हमने ज़रूर करी है। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है और बताना है कि आपने इन सब में से कौन कौन सी मिस्टेक्स करी हैं। ये सारी मिस्टेक्स मैंने ज़रूर करी हैं, तो मैं तो आपको बता रही हूँ बिल्कुल खुले दिल से। आप लोगों को भी मुझे बताना है कमेंट्स में आप कौन सी सबसे कॉमन मिस्टेक। और बिफोर हम आगे जाएं, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज रश्मि राय फिटनेस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक, डोंट नो द गोल। हमें पता ही नहीं है कि हम ये जो फिटनेस की जर्नी शुरू कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, हम क्या चाहते हैं। या तो लोगों को पता होता है उनको वेट लूज करना है, या उनको पता होता है कि उनको वेट गेन करना है, बट किसी को ये नहीं पता होता है कि उनका एक्चुअल गोल क्या है। गोल में फिट होने में वो क्या चाहते हैं। अगर लूज वेट की बात कर रहे हैं तो वो कितना वेट को अपना गोल अचीव करना चाहते हैं। लूज वेट की बात कर रहे हैं तो वो किस तरीके से करना चाहते हैं। लूज वेट की बात कर रहे हैं तो वो किस फिटनेस टेक्निक को फॉलो करना चाहते हैं। एक बहुत ही वेग गोल से हम शुरुआत करते हैं। अगर आप अपनी फिटनेस की शुरुआत से पहले कुछ समय निकाल के सिर्फ डिटरमाइन करें कि आपका गोल क्या है, आप उसको कितने टाइम में अचीव करना चाहते हैं, किस तरीके से अचीव करना चाहते हैं और कौन से फिटनेस के रूटीन या वर्कआउट के थ्रू करना चाहते हैं, इट विल मेक योर लाइफ मच मोर सिंपलर। सो दिस वाज द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। और मुझे अपना याद है, मैंने जिम इसलिए ज्वाइन कर लिया था बिकॉज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि जिम ज्वाइन कर लो। मेरा तो कोई गोल ही नहीं था। एटलीस्ट लोगों का कुछ तो गोल होता है फिटनेस में कि हमें लूज करना है वेट या गेन करना है। आई स्टार्टेड ऑफ माई फिटनेस जर्नी विदाउट एनी गोल। So this was the first common mistake which we all do. We just start hopping on the fitness trends without realizing कि हमारा गोल क्या है। Don't make this mistake. Start with a determined goal. Common mistake number 2. गोल तो बनाया लेकिन अनअचीवेबल गोल। हमको देखना है खुद चाहे कैसे भी दिखते हो, बट दिखना कितना कैफ की तरह है, नहीं तो किसी ना किसी इन्फ्लुएंसर की तरह दिखना है। ये नहीं सोचा कि उन्होंने कोई फोटोग्राफ डाली है, वो किस एंगल से डाली है, वो कितनी एडिटिंग हो सकती है, या कोई भी रीजन बिहाइंड हो। आपने जो गोल बनाया वो बहुत ही अनअचीवेबल बनाया। जैसे भाई की शादी आपकी सपोज जनवरी चल रहा है और भाई की शादी फरवरी में है, आपको किसी ना किसी तरह 20 kg लूज करना है। इट्स नॉट जस्ट अनअचीवेबल, इट इज फेटल। इट इज वेरी बैड ऑफ अ गोल आपके हेल्थ के लिए। आपकी बॉडी ने जितना टाइम लेके वो वेट आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट किया है, क्या आप उसको उतना ही टाइम नहीं देंगे शेड ऑफ करने के लिए। वेट आपने 20 kg कुछ 3, 4, 5, 6 ईयर्स में गेन किया होगा, बट लूज करना है 1 मंथ में। सो इट्स जस्ट नॉट अनअचीवेबल, इट्स अ वेरी वेरी बैड गोल। अ बैड गोल फॉर हेल्थ, अ बैड गोल फॉर फिजिकल हेल्थ एंड अ वेरी बैड गोल फॉर अ मेंटल हेल्थ। क्योंकि जब आप देखेंगे कि आपने जो गोल सेट किया है उसकी तरफ जब आप बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ ही नहीं पा रहे हैं और वो गोल आपको अभी भी बहुत फोर्सी लग रहा है, तो आप अपनी जर्नी बीच रास्ते में ही छोड़ देंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो भी आप अपने गोल सेट करें वो बहुत अचीवेबल हो, और एक मेजर गोल के साथ साथ स्मॉल 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 मिनी गोल्स भी सेट करें। जैसे जैसे वो मिनी गोल अचीव होते रहेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस और बिल्डअप होता रहेगा और आप अपने गोल की तरफ बढ़ते जाएंगे और अपनी जर्नी को बीच में ड्रॉप नहीं करेंगे। इट इज़ वेरी इंपेरेटिव दैट आपको अपने गोल्स अचीवेबल सेट करने चाहिए, मिनी गोल्स के साथ सेट करना चाहिए और उनको स्टिक करना चाहिए। तो द नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक दैट आई जस्ट स्पोक अबाउट वाज हम अनअचीवेबल गोल सेट करते हैं। लाइक आई जस्ट सेट अ गोल कि मैंने 100 kg का डेडलिफ्ट करना है इन अनदर फ्यू मंथ्स। आई डिड अचीव दैट बट इट टुक मी 2 years. So make sure goals हो तो achievable हो. The third one, famous one, copying and starting copying someone else. फर्क क्या है? कॉपी करना, पहले आपने शुरुआत ही किसी को कॉपी करके शुरू करा है कि उसने किया है मैं भी करूंगा। सेकंड, पहले शुरुआत सही करी बट स्टार्ट में किसी को कॉपी करने लगे बिना रियलाइज करे कि उनके गोल्स आपसे काफी अलग हो सकते हैं। हम सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि भगवान ने हम सबके जेनेटिक्स बहुत अलग बनाए हैं। अगर 2 लोग सेम इंसान, सेम खाना, सेम वर्कआउट, सेम रेस्ट, सेम इंटेंसिटी के साथ भी वर्कआउट करेंगे तभी भी वो 2 इंसान हमेशा अलग लगेंगे। तो किसी को कॉपी करके आपने सबसे बड़ी मिस्टेक की है। भगवान ने आपको बहुत अलग, यूनिक
और बहुत खूबसूरत बनाया है। तो अपने गोल्स को अपने हिसाब से सेट करिए, उसके हिसाब से अपना वर्कआउट चूज करिए, उसके हिसाब से अपना डाइट प्लान करिए और उसको फॉलो करिए। किसी से इंस्पायर होना गलत नहीं है, बट किसी को कॉपी करना गलत नहीं है, एक गलत राह की शुरुआत जरूर है। तो इंस्पायर हुइए, देखिए लोग क्या वर्कआउट कर रहे हैं, ट्राई करिए, इट्स ओके। बट किसी को कट टू कट कॉपी करना, आई थिंक इट्स अ रॉन्ग मिस्टेक। I think it's a mistake. Mistakes are always wrong. So this was the third common mistake that we do, that we either start copying someone on the fitness journey or we start a journey started by copying someone. I think समझ में आ गया होगा आप लोगों को. And the fourth one is, I think it's my favorite. I think हम सब कहीं ना कहीं ज़रूर करते हैं, कोई accept करता है कोई नहीं. That we start comparing ourselves to others, to other actors, actresses, influencers, fitness influencers, or people who are on a different journey for longer years than we have invested. Unfortunately, मैंने भी किया है. मैं ये नहीं बोलूँगी अब भी मैं नहीं करती हूँ, but then I try to come out of it quickly. So the thing is कि आपको कभी भी किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता है कि उन्होंने कितने ईयर्स इन्वेस्ट करे हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए, या वो जैसे दिखते हैं आज. आपकी जर्नी उनसे बहुत अलग है. आप शायद अपना पहला ईयर किसी के 10th ईयर से कंपेयर करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग. अगर मैं सोचूं जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऐसा था और अब ऐसा है, तो उसमें बहुत डिफरेंस है. वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट. You just need to put in the work, put your head down and you will see the results. But क्या होता है, आपको वो रिजल्ट मिलता है ना, वो आपको मिलता है, लेकिन वो किसी और के रिजल्ट से थोड़ा सा कम होता है, तो आपको अपनी बढ़ोतरी या उन्नति दिखती नहीं है. That is the biggest mistake that you can do is comparing yourself to other influencers, actors, actresses, or comparing your first year to someone's 10th year. Don't do that. At least try to come out of it, even if you do it once. Last but not the least, we try different things but we never stick to a single routine. For example, किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर ने आज बात करी कीटो डाइट की, तो हमने कीटो डाइट शुरू कर दी, 10 दिन करी, बंद कर दी. किसी और इन्फ्लुएंसर ने बात करी कि ये लेटेस्ट टेक्निक है वेट लॉस की, आप ग्रीन टी पीजिए और वेट लॉस हो जाएगा. आपने फटाक से जंप मारा कीटो डाइट से और आप आगे वेट लॉस के लिए ग्रीन टी पीने. 15 दिन बाद आपने देखा कि न्यू वर्कआउट आया है जिससे फटाफट वेट लॉस हो सकता है. हाई इंटेंसिटी. आपने अपनी जितनी भी ग्रोथ मसल ग्रोथ के लिए की थी उसको डाला डस्टबिन में और आपने शुरू कर दिया हाई इंटेंसिटी. क्या किया आपने अपनी बॉडी को बुरी तरह कंफ्यूज कर दिया. आपने अपने बॉडी को रिस्पॉन्ड करने का टाइम ही नहीं दिया. इट्स गुड टू ट्राई न्यू थिंग्स बट नॉट गिविंग देम इनफ टाइम इज रियली रॉन्ग. अगर आपने कोई जर्नी की शुरुआत करी है, स्टिक टू द रूटीन. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ अपनी वेट ट्रेनिंग का. हमारी वेट ट्रेनिंग में जो भी हम वर्कआउट शेड्यूल बनाते हैं, वी स्टिक टू दैट वर्कआउट शेड्यूल फॉर एटलीस्ट 1.5 months टू सी द प्रोग्रेसिव ग्रोथ. अगर आप एक दिन कोई और ट्रेनिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन कोई और मशीन यूज कर रहे हैं, तीसरे दिन किसी और ट्रेनिंग में चले गए हैं, चौथे दिन आपको पता ही नहीं आपने कौन सी मशीन यूज की है, आपने अपनी प्रोग्रेस ट्रैक नहीं करी है, आपको नहीं पता आपने कितनी लिफ्टिंग लास्ट टाइम की थी, सो अल्टीमेटली यू विल नॉट सी द रिजल्ट दैट यू वांट, बिकॉज आपने ट्रैक ही नहीं करा है. आप कोई भी कुछ भी कहता है उसी जर्नी पे निकल पड़ते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप थोड़ा टाइम निकाल कर अपने लिए कोई एक रूटीन चूज करिए, उसको स्टिक करिए, उस पर रिजल्ट देखिए, फिर कुछ टाइम के बाद मे बी 3 months, 6 months, 8 months के बाद आप उसको चेंज करिए, या आप अपना न्यू रूटीन को मे बी एक डे के लिए ट्राई कर सकते हैं एंड सी एंड हाउ इट्स वर्किंग फॉर यू. यू कैन ग्रेजुअली मेक अ शिफ्ट. बट अगर आपने किसी भी चीज़ को इनफ टाइम ही नहीं दिया तो कैसे होएगा? पौधा भी हर दिन उसको खोद करके देखते रहोगे कितना बड़ा है तो कहाँ बढ़ेगा. सो मेक श्योर यू डोंट मेक दिस मिस्टेक. यू स्टिक टू अ रूटीन फॉर एटलीस्ट अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम टू सी द रिजल्ट्स. सो द वीडियो हैज़ कम टू एन एंड. हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स की बात करी जो हम लोग फिटनेस जर्नी में करते हैं. आई थिंक ये बहुत ही 5 पॉइंट्स थे. न जाने कितनी फिटनेस जर्नी में हम मिस्टेक्स करते हैं, बट ये मिस्टेक्स बहुत कॉमन है. अगर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं इसका मतलब आप कुछ नया ट्राई कर रहे हैं. अपने आप को बीट डाउन मत करिए अपने मिस्टेक्स के लिए. कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है. यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अ फ्रेश. If this video has helped you in any which way, please don't forget to like, comment and subscribe to my channel. You can also follow me on Instagram, which is Rashmi Rai Fitness. This channel is all about fitness and love. See ya!